लगा देंगे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और छीन लेंगे सिलेक्शन जवानी की कहानी उसको कहते हैं। हर दोस्त स्वागत है आप सभी को SSGD 2024 की आपका जो है वो एक नई मॉक टेस्ट सीरीज में, जहाँ पे हम लोगों ने आज से एक नई मॉक टेस्ट सीरीज को शुरू कर रखा। तो आप लोगों को डिमांड था कि मैं RWA के आपके जो सॉल्यूशन है वो आप दीजिए, तो वो भी आपका जो साथ साथ आएगा, और साथ साथ आपका ये भी मॉक टेस्ट चलता रहेगा दोस्त। लगातार दोस्त मॉक टेस्ट लगाते रहिए, आपके कम नंबर आए ज़्यादा नंबर आए कोई मतलब नहीं है। वो एक दिन ना एक दिन कम नंबर आने वाला ही ज़्यादा नंबर लाएगा, और नहीं कुछ करने वाला के पास तो आपके कुछ नहीं होगा। अक्सर कहा जाता है दोस्त कि मेहनत करने वाले जितना जितना कोशिश करके छोड़ देते हैं, उतना तो किसी का हाथ भी नहीं लगता है दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सीरीज की। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्त, कहता है कि यदि 9 अंक वाली संख्या 89x6428 वाई 72 से विभाजित है, तो 3x प्लस में आपका 2y का मान बताइए दोस्त। तो जैसा कि क्वेश्चन ने देखा दोस्त, क्वेश्चन में आपका दिया हो कि 9 अंकों वाली संख्या जो है अब आपका कितना है, तो आप कहेंगे कि 8 है, उसके बाद में 9 है, उसके बाद में x है, उसके बाद में आपका 6 4 है, उसके बाद में आपका जो है वो 2 8 है, उसके बाद में आपका 7 है, और आपका जो है वो क्या है, तो आप कहेंगे y है। ये कहता है 72 से डिविजिबल है। 72 से डिविजिबल का मतलब आप क्या समझते हैं? 72 से डिविजिबल का मतलब आप यही समझते होंगे दोस्त कि आपका जो है वो 72 से डिविजिबल का मतलब ये होता है कि वो आपका जो है वो 9 से डिविजिबल हो, 9 और 8 से डिविजिबल हो, इन दोनों से डिविजिबल हो दोस्त। देखिएगा, अगर इन दोनों से डिविजिबल का मतलब आप क्या समझते हैं, यानी कि उसके लास्ट के 3 संख्या जो है वो आपका डिविजिबल होनी चाहिए, पूरी तरह से डिविजिबल होनी चाहिए। यानी कि अगर 3 संख्या को डिविजिबल करना है तो 8 एकम 8, 7 उतरेगा तो 0 उतरेगा, 1 और 2। यानी कि y बराबर यहाँ से आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 2 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, आप कहेंगे कि 9 से काटने के लिए उनके संख्याओं का योग जो होती है वो पूरी तरह से काटना जाए। तो देखिए काट लीजिए, 9 9 से 9 कट गया, तो आप कहेंगे 8 और 8 8, 8 छो 14, 14 14 चौरा 18, 18 दो 20, 20 20 8, 28 28 28 28, 28 और 7 आपका हो जाएगा जाकर के 35, और 35 35 36 और 1 37। कितना जगह दोस्त, एक बार फिर से जोड़ते हैं, तब कहेंगे कि 8 आपका हो जाएगा 8 8 8 8 8, 8 छो 14, 14 14 14 चौर 18, 18 दो 20, 20 20 8 28 28 28 28 7 35, 35 और 35 और 35 35 36 और 1 37। 37 में हम ऐसा क्या जोड़ दे दोस्त कि आपका जो है वो 9 से डिविजिबल होता है। आप कहेंगे कि 37 में आप जोड़ दीजिए, 37 में आप जोड़ दीजिए दोस्त, आप कहें कि 37 में आप जोड़ दिए जाकर के 9 5 के 45, यानी कि 5 और 3 आप 8 जोड़ दीजिएगा, तो आपका जो है वो 45 कट जाएगा। यानी कि अगर x की मान बताएं तो आपका 8 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछता है दोस्त, क्वेश्चन ये नहीं पूछता, क्वेश्चन पूछता है कि 3x प्लस में 2y, यानी कि आपका जो है वो 3x प्लस में आपका जो है वो 2y बराबर हमारे पास क्या होगा। x का मान आपको पता हो कि x का मान हमारे पास 8 है, यानी कि 8 दिया के 24 आ जाएगा, और प्लस में 2y का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहें y का मान जो हो गया 2 हो गया, यानी कि दो दूनी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा, और 8 का 18 16 8 दिया के 24 हो जाएगा, यानी कि 24 और 4 कितना हो जाएगा दोस्त, तो आप कहेंगे 24, 24 और 4 कितना हो जाता है, आप कहें कि 28 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है दोस्त, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्त, कहता है कि किसी कक्षा में निश्चित संख्या में छात्रों का औसत वजन 55.5 किलोग्राम है। यदि 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 60 किलोग्राम औसत वजन वाले आपका जो है वो चार छात्र कक्षा में शामिल होते हैं, तो तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन 360 ग्राम बढ़ जाता है। तो शुरू तो शुरू तो शुरू में कक्षा में संख्यांकों छात्रों की संख्या जो है वो कितनी है। जैसा कि क्वेश्चन आप लोगों ने देखा दोस्त, क्वेश्चन कहता है कि
क्वेश्चन कहता है किसी छात्र में निश्चित निश्चित संख्या में छात्रों की संख्या छात्रों का औसत अनुपात औसत वजन जो आपका है वो कितना है, तो आप कहेंगे कि वो 55.5 है। कितना है? 55 पॉइंट कितना है दोस्त? आप कहेंगे 55.5 है। और ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है। कहता है कि किसी कक्षा में निश्चित निश्चित संख्या में छात्रों का औसत वजन जो आपका है 55.5 किलोग्राम है। यदि 60 किलोग्राम औसत वजन वाले वाले 4 छात्र कक्षा में शामिल होते हैं तो 60 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 छात्र हैं, यानी कि पहले से इतना था दोस्त और 4 छात्र और आ गया है, तो 60 किलोग्राम वाले, तो आप कहेंगे 6 चौके 24, कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 2 सौ के 40 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे दोस्त तो कितना आ जाएगा? तो आप कहें कि आपका हो जाएगा जाकर के 2 और 5 4 के 9, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 5 हो जाएगा दोस्त। 295 पॉइंट कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 295.5 हो जाएगा। आगे कह रहा है दोस्त कि 295 पॉइंट इतना है, तो कहता है कि कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन जो कितना है, तो आप कहेंगे कि 360 ग्राम है। ये टोटल जो आपका कितना है दोस्त? आप मानते हैं कि आपके छात्रों की संख्या कितना है, तो आप कहेंगे छात्रों की संख्या n है दोस्त। कितना है? n है। तो यानी कि 50 किलोग्राम उसका जो है वो छात्रों की संख्या इतना है, तो आप कहेंगे n है, तो आपका कितना हो जाएगा दोस्त? ये आपको में नहीं जुटेगा दोस्त, यानी कि आपका जो हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। और कहता है कि आपका जो 60 किलोग्राम औसत वजन वाले जो आपका है वो कितना है, तो आप कहेंगे 60 किलोग्राम वाले आपका जो है, तो बढ़ा कितना था? आप कहेंगे कि पहले से जो था वो n माना हुआ था, और बढ़ा आपका कितना बढ़ा दोस्त? आप कहेंगे कि 4 बढ़ गया दोस्त। फिर कहता है कि फिर क्वेश्चन कहता है दोस्त कि आपका जो हो जाएगा, कहता है कि तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन जो है वो 360 ग्राम बढ़ गया है। पहले से कितना था दोस्त? आप कहेंगे 55.5 था, और इसको में से 55.5 में आपका जो है वो 360 ग्राम डाल दीजिए। तो 360 ग्राम डालिएगा तो आपका 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 55.860 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि इसको में ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि 55 पॉइंट आपका हो जाएगा 860 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 860 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 55 पॉइंट आपका 5 n+ में आपका हो जाएगा 240 बराबर में आपका आ जाए कितना, तो आप कहेंगे कि 55.860 n हो जाएगा। और उसके बाद में आपका हो जाएगा जाकर के गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 0 हो जाएगा। 6 चौके 24 के 4 बाकियात में 2, और 8 चौके 32 33 एक 34 के 4 बाकियात में 3, और 4 5 20 और 3 23 के 3 बाकियात में 2, और 5 चौके 20 21 और एक कितना हो जाएगा, तो आप कहें कि 222 हो जाएगा, यानी कि 223.440 हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ से अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना घट जाएगा दोस्त, तो आप कहेंगे कि n वाला इधर आ जाएगा, यानी कि 55 और 55 घट जाएगा दोस्त। तो आपका हो जाएगा जाकर के यहाँ पे आपका 3 बचेगा, यानी कि आपका बचेगा -360 बचेगा दोस्त। और आपका अगर 240 इसको में से जाएगा तो कितना बचेगा? 240 में से अगर 240 में से अगर 223 घटाएंगे, 223.440 है, तो ऐसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे कि तो हो जाएगा दोस्त जाकर के 0 हो जाएगा, और 10 में से जाएगा तो आप कहेंगे कि 6 बचेगा, और ये 9 में से आप कहेंगे 5 बचेगा, और ये कितना बचेगा? 9 में से 5 आप कहेंगे 6 बचेगा, और ये कितना बचेगा आपका? 3 बचेगा। 3 में से गए तो आप कहेंगे 16, और ये आपका कट जाएगा। यहाँ से अगर ये आएगा दोस्त तो आप कहेंगे कि 300 कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 300 के 60 आ जाएगा। 300 कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 60 आ जाएगा। इसको अगर आप काटिएगा दोस्त, इसको अगर 360 को काटिएगा तो ऊपर में आपका जो है दो 2 दशमलव के बाद 2 को आपका 0 हो जाएगा, और इसको जब काटिएगा तो आपका जो है वो कितना मरतबे में काटेगा, तो आप कहेंगे कि वो जो कटेगा आपका वो आपका 46 मरतबे में कट जाएगा दोस्त। आप कहेंगे कि 46 आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त।
अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्त, कहता है कि एक निवेशित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में रुपया 8,500 और 4 वर्षों में 9,520 होती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर बताइए। ब्याज की दर बता रहा है दोस्त, और वो दिया हुआ है वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है दोस्त, कहता है कि जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ के बताया कि एक निश्चित राशि जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 3 वर्षों में कितना हो जाती है, तो आप कहेंगे कि 3 वर्ष में आपका हो जाती है 8,500। कितना हो जाती है, आप कहेंगे कि 8,000 आपका 500 हो जाती है, 8,500 हो जाती है। और 4 वर्ष में आपका हो जाती है जाकर के 9, आपका 9 हो जाती है। उसके बाद में आपका हो जाता है जाकर के 5 2 हो जाती है, उसके बाद में 0 होती है। 9 वर्ष में इतना होते हैं। देखिए दोस्त, आपका चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है और कहता है कि तो हमको बताइए इतना, तो आपका बढ़ा है कितना, तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालें तो इसका सबसे पहले आप रेशियो ले लीजिए। रेशियो की अगर बात करते हैं तो 8 5 आपका 0 0 है, बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के 9 5 2 0 0 हो जाएगा। शून्य से शून्य आपका कट जाएगा दोस्त, और फिर कटेगा 17 5 के 85, और 17 5 85, और आपका हो जाएगा 19 5 के कितना हो जाएगा 95। 17 5 85 और 5 से काटे, 19 5 के 55 नहीं, 5 से किसे कटेगा, 17 5 50, 17 17 5 50, 17 5 काटते हैं, 17 5 85, 10, 17 6 2 तक से, यानी कि 5 से कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे 5 से 6 बढ़ गया। कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 100 हो जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। 50 दूनी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 6 दूनी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 6 दूनी के 12 जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्त, कहता है कि 12 मीटर और आपका जो है वो 95 सेंटीमीटर लंबी और 3 मीटर और आपका जो है वो 85 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कमरे की छत पर फर्श बंदी कराने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या कितनी है। जैसा कि क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, कहता है कि 12 मीटर और आपका 95 सेंटीमीटर लंबी, यानी कि 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर, यानी कि हम लिख सकते हैं 12 को 1200 लिख सकते हैं, यानी कि आपका 1295 मीटर जो आपका है वो आपका लंबाई है, लेंथ है। और आपका जो ब्रेथ जो है दोस्त, ब्रेथ है वो कितना है, तो आप कहेंगे वो जो है वो आपका 385 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है। तो छत पर फर्श बंदी कराने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या, जैसा ही न्यूनतम संख्या बोल रहा है दोस्त, जैसे ही आप फट से इसका एलसीएम निकाल लीजिए, यानी कि आपका जो है वो 1295 हो जाएगा, और आपका कॉमन में आपका हो जाएगा 385 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें एलसीएम की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपका 5 से लगेगा, तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, और पापा चे 25 और 9 5 का कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10, 2 उतरा 5 5 25, 4 उतरा 5 9 45, आपका हो जाएगा 7 5 के 35, और फिर 7 5 के 35, फिर आपका 7 से कटेगा, तो आप कहेंगे कि सतिया के कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सतिया के हो जाएगा आपका 21, यानी कि 7 7 49, और फिर 11 7 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। इसको गुना कर लेते हैं, तो आप कहें गुना करिएगा तो 7 7 7 49, 4 तो 9 बाकी में 4, सतिया के 21, और 4 आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 21 22 23 24 25 हो जाएगा। गुने में अगर 5 की बात करते हैं, तो आप कहेंगे 9 5 कितना हो जाएगा 45 के 5 बाकी हाथ में 4 5 25 25, और 4 29 के 9 बाकी हाथ में 2, 5 दूनी के 10, और 2 आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और गुने में 11 कर लेते हैं, तो आप कहेंगे 5 हो जाएगा, और 9 5 14 के 4 बाकी में 1, 9 2 11, और एक 12 के 2 बाकी हाथ में 1 2 और 1 3, 2 और 1 3, और एक 4 आपका हो जाएगा, और एक कहीं पे हो जाएगा, यानी कि 14, यानी कि आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14 2 4 5, 14 2 4 5 हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है दोस्त, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि समकोण त्रिभुज ABCD में समकोण बनाने वाली वस्तुओं की संख्या क्रमशः 5 सेंटीमीटर और आपका 12 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ABC में एक वृत्त 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 उत्कीर्णित किया गया है, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए।
कहता कोई एक समकोण है दोस्त। यहाँ पे मैं आपको समकोण बना करके दिखा देता हूँ। कोई एक समकोण की बात करता है। कहता है कि कोई एक समकोण है जिसका नाम है आपका ए नाम है, उसके बाद में बी नाम है, उसके बाद में सी नाम है। एक समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे आपका 5 है और आपका जो है वो 12 है। तो आप कहें कि 5 होती है तो 12 होती है, तो यहाँ पे आपका हो जाती है 13 हो जाती है, तो आपको पता होगा। और वो कहता है कि कोई एक जो है वो बीच में त्रिभुज एबीसी के एक वृत्त में उत्कीर्णित किया गया है। तो वृत्त एक इसमें जो है वो एक कुछ इस टाइप से वृत्त किया गया है और बोलता है कि इसका जो है वो मुझे त्रिज्या चाहिए। जब भी ऐसा त्रिज्या पूछे दोस्त, आप क्या करना है, सबसे पहले जो काम करना है आपको क्या करना है। आप कहें कि सबसे पहले जो काम करना है दोस्त, आप लोग को जो करना है दोस्त, वो करना है कि सबसे पहले आप यहाँ पे आपको लिख लेना है, वारा लिख लेना है, यानी कि भुजा के लिख लेना है। और आपका दूसरा जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा और इसको जो है वो इसमें से घटा देनी है और फिर आपको 2 से भागा दे देनी है। तो कितना हो जाएगा दोस्त, आप कहेंगे 12 और 5 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 17 और माइनस में आपका कितना हो जाएगा 13। यानी कि 13 और 4 17 कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 4 और बटे में 2, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि 2 आपका जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है दोस्त, कहता है कि संख्या जो है वो संख्या सं ये क्वेश्चन मैंने आपको लगता है कि बताए थे कहीं पे भी कि आपका जो है कि संख्या 54 कौमा आपका 49 और माइनस कौमा जो आपका है 22 और आपका 21 में से प्रत्येक से x को घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। 8x माइनस में आपका 25 और आपका में हो जाएगा जाकर के 7x माइनस में आपका 26 का अनुपात बताइए दोस्त। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं दोस्त, आपका है 54। 54 में से प्रत्येक में से आपका एक से घटाया जाता है, तो एक से घटाया जाता है तो आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहें कि 55 4 54 में से आप एक से घटा दीजिए और आपका जो है वो 49। 49 में से एक से घटा दीजिए बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के 22 में से एक से घटा दीजिए और आपका जो है वो 21 में से जो है वो एक से घटा दीजिए। अब गुना कर दीजिए यहाँ से यहाँ, आपका रिजल्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो जब भी गुना करिएगा दोस्त, आपके पास रिजल्ट कुछ आ रहे होंगे तो आपका आ जाएगा जाकर के 1100 कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 1100 आपका जो है वो आपका 34 हो जाएगा, 1134 हो जाएगा। माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के 5 और 54 एक्स हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा जाकर के माइनस के 21 एक्स हो जाएगा, फिर आपका प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में आपका हो जाएगा दोस्त 1078 कितना हो जाएगा, आप कहें कि 1078 हो जाएगा दोस्त। फिर आपका माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के 49 एक्स हो जाएगा और माइनस में आपका जो होगा आपका 22 एक्स हो जाएगा और प्लस में आपका हो जाएगा दोस्त एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारे पास कट जाएगा दोस्त। ये दोनों जो हो जाएगा 54 एक 55, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 75 एक्स हो जाएगा दोस्त माइनस में। और फिर इधर आएगा आपका दोस्त, आप कहें कि ये दोनों जुट के आएगा एक्स वाला, तो आप कहेंगे माइनस 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 आपका हो जाएगा जाकर के कॉमन, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 71 एक्स हो जाएगा दोस्त। बराबर में आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे बराबर में हो जाएगा दोस्त कितना हो जाएगा 1100, इधर जाएगा तो 1100 आपका जो हो जाएगा 34 हो जाएगा और माइनस में आप कहेंगे कि 1078 आपका हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्त, आप कहेंगे कि यहाँ से आपका हो जाएगा जाकर के 4x बराबर में आपका हो जाएगा माइनस के आपका 56x हो जाएगा दोस्त। आप कहें कि x बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो आप कहें कि x बराबर आपका x नहीं होगा, वो होगा आपका 14 होगा। कितना होगा, 14 होगा। मान आपसे क्या पूछता है दोस्त, आप कहें कि 8x माइनस में आपका 25 है, कितना है, आप कहेंगे कि 8x माइनस में आपका 25 है और आपका कितना है, तो आप कहेंगे कि 7x माइनस में आपका 26 है। यानी कि 14 8 बटे से 11 का पर 2 से आप घटाइएगा तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि 87 आएगा। और उसके बाद में आप कहेंगे कि 14 14 64 26 14 14 पे 60 14 14 पे 60 14 64 98 64 कितना हो 64 98 64 98 98 में से अगर 26 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्त, आप कहें कि वो आपका बचेगा 72। 24 का 24 के 72 और आपका हो जाएगा जाकर के 29 का 29 दिया के 87, यानी कि 29 और 24 जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त।
कहता है अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त, कहता है कि अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि किसी अलमारी को 15% के लाभ पर बेचा गया। किसी अलमारी को 15% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसकी कीमत 5% कम होती और इसे 14,170 रुपया में कम बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत 10% होता। तो बताइए कि अलमारी का ओरिजिनल मूल्य यानी कि क्रय मूल्य जो है वो कितना है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्त, किसी अलमारी को 15% का, मान लेते हैं कि उसका जो मूल्य है, ओरिजिनल मूल्य है वो आपका 100 है। कहता है कि 15% के लाभ पर उसको क्या कर दिया जाता है, बेचा गया। यदि इसकी कीमत में 5% का कमी होता, अगर इसकी कीमत में 5% की अगर कमी होता, तो आप कहें कि 5% का कमी होता, इसका मतलब 95 में बेचा गया होता। तो कहता है कि तब 5% कमी होने की वजह से वो 470 रुपया कम में बेचा गया होता। मैंने 5% कमा देता, 470 रुपया जो है वो आपका कम में बेचा गया होता, यानी कि आपका 1470 हो जाएगा दोस्त। आप कहता है कि हमको जो है वो उस अलमारी को बेचने पर आपका जो 10% का प्रॉफिट कमाना है, यानी कि एक 100 रुपये की चीज़ को 110 रुपया में अब हमको बेचना है। कितना में, 110 रुपया में। आप कहेंगे कि 110 रुपया में बेचेगा, यहाँ कितना, तो आप कहेंगे कि यहाँ जो आपका है वो 15 में से 10 से कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि, तो कहता है कि तो 10% लाभ होता। 10% लाभ का मतलब कितना है कि आपका जो है वो क्रय मूल्य कितना है, 95 है, तो इसका 10% लाभ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 10% यानी कि 9.5 हो जाएगा, यानी कि 95, 95 और 95 और 9, तो आपका 95 और 9 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 95 और आपका 9 हो जाएगा जाकर के 95 और आपका 95 और 5 यानी कि 104। 104 पॉइंट लगभग लगभग 5 हो गया होता है दोस्त। तो कहता है कि, तो कहता है 195 का मान मेरे ख्याल से ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि 14,7,0 दिया हुआ है दोस्त। तो आप कहेंगे इसको देख लीजिए, 14,7 आपका जीरो है और बटा में आपका हो जाएगा जाकर के 10,4.0 है, और हमको निकालना है परसेंटेज में, यानी कि ऊपर में हम एक जीरो दे देंगे, यानी कि 5 से इसको काटेंगे दोस्त। आप कहेंगे कि 5 से कितना मरतबा में कटेगा, आप कहेंगे कि 5 से आपका जो कटेगा दोस्त, यहाँ से अगर हम 5 से काटते हैं तो आप कहेंगे 5 से आपका कितना कटेगा, 5 से आपका कटेगा दोस्त 1,4,7, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 5 से कटेगा तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, फिर आपका 4 उतरेगा, 5 दूनी के 10, उसके बाद में आपका हो जाएगा जाकर के 4 उतरेगा, तो सामना तो है ही है, आपका जीरो लगाइएगा तो आपका उतरेगा जाकर के 5। उसके बाद में आपका हो जाएगा जाकर के 5 नमा 45, यानी कि ओह तोरी के 200 कैसे है, 20 पॉइंट कितना आएगा, 9 आएगा। 20 पॉइंट कितना आएगा दोस्त, आप कहेंगे 20 पॉइंट आपका जो है 14,147, यानी कि आपका जो यहाँ से अगर पूरा का पूरा लपेटेगा तो पूरा का पूरा आपका जो है कि 15, यानी आपका जो है वो यहाँ से अगर कटेगा तो 14 मरतबे में ये पूरा का पूरा कट जाएगा, 140। और आपका जो है वो 100% का मान चाहिए, यानी कि आपका जो है वो 1400, आपका जो है 14,000 आपका जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि अमित ने ए और बी की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से की। उसने उसने शुरुआती 75% की दूरी को दो तिहाई समय में तय किया और शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की अचर गति से तय की। तो x का मान बताइए। जैसा कि क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, क्वेश्चन जो आपका है वो 8 नंबर है। कहता है अमित ए से बी की यात्रा जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से करता है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से वो करता है, यानी कि अमित ने ए से बी, आपका जो कोई ए है और आपका जो है वो बी है, ए से बी की जो यात्रा करता है वो करता है क्या, आप कहेंगे कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है। मान लेते हैं कि उसकी दूरी जो है वो आपका 80 किलोमीटर है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से करता है, यानी कि टोटल जो दूरी है वो आपका 1 घंटा लगता है उसको करने में। कहता है कि उसने शुरुआती शुरुआती 75% दूरी को दो 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 तिहाई समय में तय किया। तो शुरू के आपका जो है 80 टोटल था और आपका है कि 75%, 75% का मतलब क्या होता है, 60 होता है,
यानी 25 × 3 = 75 और 25 × 4 = 100, 4 दूनी के 8, यानी कि 20 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा कि 2/3 माने 60 किलोमीटर की दूरी जो है वो आपका 2/3 में करता है। मतलब कि आपका जो ये आपका जो कुल निकलेगा क्या निकलेगा, 80 किलोमीटर जो है वो आपका बचता है। इतना किलोमीटर की दूरी जो है वो आपका 2/3 समय में करता है। यानी कितना किलोमीटर की आप कहेंगे, तो चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2/3 से इसको भागा दे देंगे तो चाल निकल जाएगा। यानी कि 3 में से आपका जो है वो 2 जो है वो तय कर लेता है, 2 जो है वो तय कर लेता है। तो आप कहेंगे एक और बचा, यानी कि एक और बचा, ये कितना 60 तो दूरी तय कर ही लिया, टोटल जो हम 80 माने थे। यानी कि 20 और बचा, और बचा 3 में 3, टोटल जो समय था वो 3 था, 3 में से 2 कर लेते, कितना बचा, आप कहेंगे 1/3 हो जाएगा। 3 ऊपर में जाकर के क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20 का भी बीच चले बीतिया के 60, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसको तय करना पड़ेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्त, कहता है कि एक लड़की अपनी आय का 80% खर्च करती है। यदि उसकी आय में 18% और खर्च में 25% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक सही की बढ़ोतरी या कमी होगी। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, कहता है एक लड़की अपनी आय का, मान लीजिए लड़की का जो आय है, मतलब आय की बात करते हैं, तो आपका लड़की का कोई आय है, उसका जो है वह आपका खर्च है, और खर्च के बाद उसका कुछ बचत भी है। यानी कि कहने का मतलब कि अगर वो 100 रुपया कमाती है तो 80 रुपया वो खर्चा कर देती है और बचाती है 20 रुपया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी आय में हाल फिलहाल कुछ कंपनी की तरफ से ऑफर आई है, तो कहती है 18% की वृद्धि हो जाती है। 18% वृद्धि का मतलब है कि आपका 118 हो जाती है बढ़ करके। और फिर कहता है कि उसकी व्यय में भी, मतलब जब खर्चा होना, मतलब वृद्धि जैसी बढ़ती है जैसे वो खर्चा में भी 25% बढ़ा देती है। 25% का मतलब आपका 4, यानी कि 4 दूनी काट के 20, यानी कि आपका जो है वो 100 खर्चा करने लगती है। तो बचाती कितना था, आप कहेंगे 18 बचाती है। तो कहता है कि बचत में वृद्धि हुआ, कितना हुआ वृद्धि, तो आप कहेंगे कि 2 हुआ वृद्धि, कितने के ऊपर, 20 के ऊपर, गुने में आपका 100, यानी कि 20 बच्चे का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 5 दूनी कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 10% का क्या हुआ, तो आप कहेंगे 10% की उसकी जो हुआ वो आपका कमी हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्त, कहता है कि दीपांशु ने राय रायपाल को 15 वर्षों के लिए 84,0400 रुपया साधारण ब्याज की दर पर उधार दिए, और करीम को उसी दर पर 4 वर्षों के लिए 5,100 रुपया उधार दिए, और दोनों से ब्याज के रूप में कुल जो है वो 17,766 रुपया प्राप्त किए। तो वार्षिक दर कितनी होगी। जैसे कि क्वेश्चन में बोला जो रहा है, कहा था दीपांशु ने रायपाल को 15 वर्षों के लिए इतना रुपया। आपको पता होगा कि ऐसे ही बराबर आपका होती है मूलधन, और गुने में आपका जो होती है वो समय होती है, और गुने में आपका दर होती है, और बटे में आपका 100 होती है। बस इसी फार्मूला को अप्लाई करनी है। तो यानी कि आपका हो जाएगा मूलधन कितना था, तो आप कहेंगे कि इतना रुपया में कह रहा है कि 15 बरस में इतना रुपया साधारण ब्याज की दर से उधार देती है। तो यानी कि 8,000 आपका जो है 8,400 है, और गुने में आपका रेट तो मालूम ही नहीं है, और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 15 बरस, यानी कि 15 बरस समय है, गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 100 हो जाएगा, और उसके बाद में प्लस हो जाएगा जाकर के 5100, यानी कि 5100, और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 14, और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के आर तो है ही नहीं, और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 100, और बराबर में आपका टोटल जो दिया हुआ है 17,766 दिया हुआ है, 17,766 दिया हुआ। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा अगर 15 चौके 60 के जीरो, बाकी हाथ में 6, और 15 8 15 5 75 5 9 15 से 120, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 125, और प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 14 के 4 बाकी हाथ में 1, 14 5 70, और 1 71 आपका हो जाएगा जाकर के आपका हो जाएगा। उसके बाद में आर हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा जाकर के 17,766 आपका हो जाएगा। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 714 कितना है, 714 आपका हो जाएगा। तो आप कहें कि 4 हो जाएगा, और 5 और 1 6 हो जाएगा,
और सात आठ और एक नौ हो जाएगा, यानी कि इतना बराबर आपका हो जाएगा जाकर के 17 7 6 6 हो जाएगा। हम लोग को गुना जो है वो थोड़ी सी लगता है कि यहाँ पे ठीक हम लोग ने किया था ना। 15 15 चौ 60 के जीरो, 15 चौ 60 के जीरो, बाकी हाथ में 6, और 15 20 से 120, 120 और 6 126। अरे यार 126 हो जाएगा, यानी कि 6 नहीं, यहाँ पे 7 होगा। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 19 7 4 हो जाएगा, तो कितना मरतबा में ये कटेगा, तो आप कहें कि ये जो कट जाएगा वो आपका 9 मरतबा में कटेगा, यानी कि 9% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्त, कहता है कि कोई दुकानदार किसी मशीन को 4600 रुपया में खरीदता है और उसकी मरम्मत और परिवहन पर 500 रुपया खर्चा करता है। वह मशीन पर कुल लागत मूल्य से 8% अधिक अधिक करता है, यानी कि कुल मशीन पर लागत जो है वो आठ, वह मशीन पर कुल लागत मूल्य से 8% अधिक अंकित करता है। 1% की छूट देने के बाद यदि वह मशीन को 4681 रुपया 80 पैसा में बेचता है, तो एक्स का मान बताइए दोस्त। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जैसा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, कहता है कोई दुकानदार किसी मशीन को 4600 रुपया में खरीदता है। कितना में, आप कहें कि 4600 रुपया में वो खरीदता है। उसकी मरम्मत और परिवहन पर उसने 500 रुपया खर्चा करता है, 500 रुपया खर्चा करता है, तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। छो 5 11 के एक बाकी हाथ में एक, 5 4 और एक, कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5100 रुपया टोटल उसको पड़ गया। कहता है वह मशीन पर कुल लागत का 8% अधिक अंकित करता है। इसका अगर आप 8% अधिक अंकित करता है, नहीं तो 8% अगर अधिक अंकित करता है तो कितना करता है, आप कहेंगे 8% जो अंकित करता है, तो आप कहेंगे 8 का 8 और 8 5 कितना, आप कहेंगे कि 8% अधिक ना करता है, तो आप कहेंगे 408 रुपया, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 5, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 55 0 आपका 8 हो जाएगा। 55 0 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 55 0 में आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर वो कहता है कि 55 0 जब 8 हो गया तो अंकित इतना कर देता है। फिर कहता है कि उसको जब X% की छोड़ दिया, X% की छोड़ दिया, 55 0 8 पर, वो कहता है कि बेच दिया 4681 रुपया में। 4681 में उसने बेच दिया। घटा लेते हैं तो आप कहेंगे जीरो हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपका 7 बचेगा, 7 में से 1 गया तो आपका 6 बचेगा, 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 2 बचेगा। 14 14 14 14 14 में से 8 छो 14, यानी कि आपका 8 बचेगा, और ये आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी कि 8 2 6 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 2 6 पॉइंट इतना हो जाएगा। तो कहता है कि अच्छा इतना देखिएगा, इतना रुपया की चीज़ है और आपका जो है वो इतना रुपया फ़ायदा लेकर के बेच दिया, यानी कि 8 2 6 पॉइंट आपका जो है वो 0 0 हो जाएगा। और कितना रुपया के समान था, तो आप कहेंगे कि टोटल जो तो 8 2 कितना हो जाएगा, 6.0, और टोटल जो सामान था वो आप कहेंगे 55 55 08 पॉइंट आपका जो है वो जीरो बस हो गया। तो इसी को आप लोग परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो आप कहें कि कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर काटिएगा तो आपका हो जाएगा जाकर के 15 बार में कट जाएगा। कितना कट जाएगा, 15 बार में, यानी कि 15% का उसको क्या हुआ था, आप कहेंगे 15% का उसका जो हुआ वो 15% का उसने क्या दिया था, आप कहेंगे कि उसने छूट दिया था। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्त, कहता है कि 14 पुरुष 5 दिन में 55 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। 21 पुरुष 4 दिन में वह दीवार कितनी लंबी बना सकेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा कि 14 पुरुष जो है वो आपका जो कितना, 14 पुरुष जो है वो आपका 5 दिन में काम करता है, और कितना काम करता है दोस्त, 5 दिन काम करता है, और 55 मीटर जो है वो लंबी जो है वो दीवार खींच देता है। तो कहता है कि 21 पुरुष जो है वो आपका 4 दिन काम करेगा, तो कितना लंबी पूल खींचेगा दोस्त। तो आप कहेंगे कि यहाँ से अगर काटते हैं तो 7 दूनी के 14 और 7 के 21, और फिर कटेगा 11,
फिर आपका हो जाएगा जाकर के यहाँ से गुना हो जाएगा था, कितना हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 4 तिया के 12, नहीं यहाँ से कट जाएगा जाकर के 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 66। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्त, कुछ इस तरह से कहता है कि 5 बटा आपका जो है वो 8 का 184 गुना में आपका 15 भागा में आपका 5 प्लस में आपका के बराबर में आपका 513 भागा 9 प्लस में 435 है। तो x का मान बताइए, x का मान क्या होगा। जैसा कि क्वेश्चन जो आपको दिखाई दिए थे, तो यहाँ से अगर हम काटते हैं तो कितना कटेगा, तो आप कहें कि 8 से कट जाएगा ये, तो आप कहेंगे 8 दूनी के 16, 16 और 16 2 18, यानी कि दो और आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 8 दूनी के 16, 4 उतरेगा, तो आपका 8 8 9 16, 8 तिया के 24, 3 उतरेगा। और फिर 5 तिया के 15 हो जाएगा, यानी कि 23 का 23, 23 कितना हो जाएगा, तो इसका तैतीया के 69 गुने में आपका हो जाएगा 5 प्लस में आपका हो जाएगा के बराबर में आपका यहाँ से कटेगा, तो आप कहेंगे 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 7 9 6 9 5 45, 9 5 45, 4 तब 5 और 9 8 72, 9 9 8 72 नहीं, 9 5 45, 4 तब 5, यानी कि 6 उतरेगा था। 9 7 63, 9 7 63, यानी कि आपका आ जाएगा जाकर के 5 और 7 और प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 4 3 5 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो के बराबर क्या हो जाएगा, तो के बराबर आपका हो जाएगा 9 5 45, यानी कि 7 इसको जोड़ते हैं तो 7 5 12 के 2 बाकी हाथ में, 7 5 12 के 2 बाकी, 7 5 12 के 2 बाकी हाथ में 1, और 5 3 8 और 1 9, और आपका हो जाएगा 4, और 9 5 45, 4 तब 5 बाकी हाथ में, 9 5 45, 4 तब 5 बाकी हाथ में 4, और 6 4 के 24, 24 24 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ से घटेंगे तो आप कहेंगे कि 12 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, और ये 0 बचेगा, और ये कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि 200 के कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि 200 के 7 बचेगा, सॉरी 200 के 7 किसे बचे, 9 5 45, 4 तब 5 बाकी हाथ में 4, और 6 4 24, 6 5 30, 30 4 34 होगा। नहीं तो 12 में से तो आप कहेंगे कि 7 बचेगा, और ये कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 8, 8 में से आपका जो है 8 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और ये पैंचा लिया था तो कितना बचेगा, तो आप कहीं पैंचा नहीं लिया था, 4 में से 3 जाएगा, 3 है ना आपका, तो आपका 34 है, तो आप कहेंगे कि 1 बचेगा, यानी कि 147 आपका जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों का 58% मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति 4032 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए दोस्त। जैसा कि क्वेश्चन आपने पढ़ा कि दो उम्मीदवार के मान लीजिए उम्मीदवार के पास जो आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, तो आपका क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है वो आपका 14 है। कहता है क्वेश्चन दोस्त, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि दो उम्मीदवार जो है आपका टोटल जो वोट है कितना है, 100 है। एक उम्मीदवार को आपका जो है 58 मिलता है, तो दूसरा उम्मीदवार को आपका जो है वो 42 मिलता है। कहता है कि दोस्त कि आपका जो है वो मत प्राप्त करने वाला जो है वो व्यक्ति जो है वो 4032 वोटों से जीत जाता है। इन दोनों के बीच में अंतर कितना, जब भी कोई वोटर जीतता है तो वो अंदर से जीतता है, यानी कि आपका जो है वो 16 है, कितना है दोस्त, आपका है कि 16 है, और बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के 40 और 32 हो जाएगा। 16 से काटेंगे तो आप कहेंगे 16 के 16, 16 दूनी के 32, 8 उतरेगा, तो आप कहेंगे 16 5 के 80 हो जाएगा, और 16 का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 16 के 16, 16 दूनी के 32 हो जाएगा दोस्त, यानी कि आपका जो एक बराबर आपका आया, तो आप कहेंगे 2 5 0 आया तो 100, तो 2 5 2 आया तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 100 बराबर जो आया 2 5 2 आएगा, और 0 0 0 आएगा, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्त, कहता है कि काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि किसी किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए यदि पाई का मान जो है वो 22/7 है। जैसा कि क्वेश्चन में बोलता है, कहता है कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल, कि शंकु के आपका जो है वो आधार का क्षेत्रफल, आप कहेंगे आधार जो होती है वो वृत्त होती है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होती है वो पाई आर स्क्वायर होती है, और उसके बराबर दिया हुआ है 154 दिया हुआ है। पाई का मान होता है 22, वटे में आपका होती है 7 होती है, और गुने में आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे दोस्त, आप कहेंगे कि 11 से कटेगा, 11 दूनी के 22 हो जाएगा, और 11 से इसको काटेंगे तो 11 एकम 11, और 11 चौके कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, और 2 सतह के 14 हो जाएगा दोस्त, यानी कि 7 सतह 49 हो जाएगा दोस्त। और 49 की अगर हम लोग रूट लेंगे दोस्त, तो आप कहेंगे कि 7 आ जाएगा। यानी कि आर के मान जो आपके पास है दोस्त, आर के मान आपके पास कितना है, तो आप कहेंगे कि आर के मान आपके पास 7 है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि वेलन के आपका शंकु की जो है वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो 550 है, तो पूछता है कि आयतन, तो आयतन के लिए हमें क्या जरूरी है दोस्त, शंकु की आयतन जो होती है वो क्या होती है, तो आप कहेंगे कि आयतन जो होती है शंकु की, वो आपका होती है 1/3 होती है, और पाई आर स्क्वायर एच होती है। क्या होती है, पाई आर स्क्वायर होती है, यानी कि आर तो हमें मिल गया, लेकिन अभी तक कोई एच का कोई अता पता नहीं है, यानी कि आपका जो हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। और शंकु की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे शंकु की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होती है। पाई आर एल बराबर आपका दिया हुआ है 550 दिया हुआ है, और पाई का मान जो होती है वो कितना होती है, तब कहेंगे पाई का मान जो होती है दोस्त, आप कहें कि 22 में आपका 7 होती है, और उसके बाद में आर का मान दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, और गुने में आपका एल है, यानी कि 7 से 7 आपका कट जाएगा दोस्त। और यहाँ से अगर हम काटेंगे तो आप कहेंगे कि 11 दूनी के 22, और 11 पचे के 55 हो जाएगा, और यहाँ से काटेंगे तो आप कहेंगे 25 दूनी के 50 हो जाएगा, यानी कि एल बराबर आपका कितना हो जाएगा दोस्त, आप कहेंगे एल बराबर आपका होता है 25। यानी कि आपने जो पढ़ा है दोस्त, कि आप कहें कि आपका जो एल बराबर आपका 25 है, तो एच बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कि इस फार्मूला पर हम लोग रखेंगे दोस्त कि 1 बटा आपका कितना है, तो आप कहेंगे 1/3 है, और गुने में आपका हो जाता है जाकर के 22/7 हो जाती है, आर का मान हो जाता है ये 7 हो जाती है, और एच का मान जैसे कि आपको पता है कि एच का मान जो हमारे पास 24 है, यहाँ से काटेंगे तो आप कहेंगे 8 दिया कितना होती है, 24 होती है, और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा दोस्त, 8 सतह के 56 हो जाएगा, और 56 को अगर गुना करेंगे 22 से, तो कितना हो जाएगा दोस्त, तो आप कहेंगे 6 दूनी के 12 के 2 बाकी हाथ में 1, और 6 दूनी के 12, और 5 दूनी के 10, यानी कि 10 और 12 आपका 22, और 1 23 के 3 बाकी हाथ में 2 हो जाएगा दोस्त, और 5 दूनी के 10 और 2 12 हो जाएगा दोस्त, यानी कि 12 और आपका जो है वो 12 12 और आपका जो है 12 और 32, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है वो डी हो जाएगा, जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्त, कहता है कि किसी काम को 2/3 भाग को पी अकेले 8 दिन में पूरा कर सकता है, उसी काम के 7/12 भाग को P2 अकेले 12 दिन में पूरा कर सकता है, और बिल्कुल उसी काम को 8/15 भाग को P/3 अकेले 16 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए कि यदि तीनों एक साथ काम काम करते हैं तो वे काम को कितने दिन में पूरा कर देगा दोस्त। काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, कहता है कि किसी काम के 2/3 भाग को P1, यानी कि P1 जो है वो आपका P1 यहाँ पे है, वो P1 जो है वो आपका 9 बटे किसी काम के 2/3 भाग करता है, 2/3 भाग करता है कितने दिन में करता है, तो आप कहेंगे कि P1 जो करता है वो 8 दिन में करता है। उसके बाद में वो कहता है कि आपका जो P2 है वो किसी काम के आपका जो है वो 7/12 भाग, कितना है, 7/12 भाग जो है वो आपका जो है वो P2 जो है वो आपका 14 दिन में करता है। लेकिन वही काम को आपका जो है P3 करता है, आप कहेंगे P3 जो करता है वो आपका 9/15 भाग को कर देता है, 15 भाग कितना दिन में करता है, तो आप कहेंगे 16 दिन में करता है। अगर इन दोनों की बात करते हैं तो टोटल काम जो है वो P1 कितना दिन में करेगा, तो आप कहेंगे टोटल काम को वो P1 जो है वो करेगा, आप कहेंगे 8 दिया के 24 हो जाएगा, यानी कि आपका जो है वो 12 दिन में कर देगा। ये आपका 12 गुने इतना हो जाएगा, 7 दूनी की 14, 12 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24 दिन में करेगा। ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9/15 जो करता है वो 16 दिन में करता है। 9/15 भाग को P3 अकेले 16 दिन में करता है। तो ये कैसे कटेगा, अगर हम लोग देखें तो आप कहें कि
तीन तिया के 9 और तीन पचे के 15। 9 है, सॉरी 9 नहीं है, ये आपका जो है वो 8 है। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 दूनी के 16 हो जाएगा, यानी कि 15 इधर चल जाएगा, तो आप कहेंगे 8 दूनी के 16, यानी कि 15 दूनी के 30 दिन में करता है। P3 जो करता है, ये आपका P1 है, और ये आपका जो है वो P2 है, और ये आपका जो है वो P3 है। अगर इन तीनों की एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं, एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं, यानी कि एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं, तो कितना आ जाएगा दोस्त, आप कहेंगे एफिशिएंसी जो आ जाएगा, तीन का तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया के 9, तीन चौके 12, यानी कि 120 आ जाएगा। यानी कि 12 दहा को कितना हो जाएगा, 12 दहा को 20 से आ जाएगा, 24 पच्चे के 20 से, और तीन चौके 12, यानी कि 4 आ जाएगा। इन सभी का जो है वो इफिशियंसी है, क्या है दोस्त, आप कहें कि इफिशियंसी है। अब वो कहता है कि यदि तीनों एक साथ काम करते हैं तो वे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर तीनों जो है वो एक साथ काम करता है तो 120 टोटल काम है, और 10 5 15, और 15 15 15 4 कितना है, तो आप कहेंगे 15 और 4 कितना है, 19 है। यानी कि 19 से जो हमारे जो है वो टोटल इफिशियंसी है, तो 19 से हम लोग काटते हैं, तो 120, 120 बटा आपका 19 दिन दिया हुआ है, तो आपका 19 बटा 20 दिन आपका जो हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्त, कहता है कि दो रेलगाड़ियां 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा आपका 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही है, जिनकी लंबाई क्रमशः 320 मीटर और आपका 380 किलोमीटर है। तेज गति चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा दोस्त। क्वेश्चन कर रहा है दोस्त, जैसे कि आपने देखा कि दो रेलगाड़ी जो है वो आपका 42 किलोमीटर प्रति घंटा और आपका जो है वो 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही है। जब कोई रेलगाड़ी जो है वो समान दिशा में चलती है, तब उसकी जो चाल है वो घटती है। उसकी चाल है 42 है और 84 है, 42 दूनी के कितना होता है, 84, यानी कि 42 किलोमीटर हो जाएगा, 42 किलोमीटर। और पूछता है कि ये आप जो कहता है, क्वेश्चन कहता है कि सेकंड में बताइए, तो इसको हम लोग पहले चेंज करेंगे, यानी कि 5 बटे कितना, आप कहेंगे 5/18 से गुना कर देंगे। आप कहेंगे काट देंगे, जा करके छक्का चौमा छो सत्ते 42 और छोतिया के 18, यानी कि 7 5 के 35, और वटे में आपका जो हो जाएगा वो 35 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। टोटल जो दूरी है वो कहता दिशा में चल रही है, जिसकी लंबाई क्रमशः आपका 320 है और आपका 380 है, यानी कि 3 3 6 और 1 700, यानी कि कहता है कि 700 की दूरी जो है वो तेज गति, तो अगर तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा दोस्त, तो इसकी दूरी को हम लोगों ने 4 से भाग देते हैं, तो कितना हो जाएगा 35, और वटे में आपका 3, तो 35 दूनी का आपका कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी कितना हो जाएगा, आप कहें कि 60, यानी कि आपका जो है वो उस तेज गति चलने वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना सेकंड लगेगा, तो आप कहें कि वो जो लगेगा वो उसका 60 सेकंड लगेगा, यानी कि 1 मिनट लगभग लगभग आपका जो है वो लग जाएगा दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्त, कहता है कि एक व्यक्ति ने 25 लीटर दूध 25 रुपया प्रति लीटर की दर से खरीदिया, यानी कि टोटल जो उसका खर्च हो गया वो 625 रुपया हो गया होगा। अब उसने इसमें 5 लीटर पानी मिलाया और मिश्रण को क्रैमुल पर बेच दिया। आदमी के लिए लाभ प्रतिशत बताइए दोस्त। कहता है दोस्त कि एक व्यक्ति ने 25 लीटर दूध 25 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा। 25 एक व्यक्ति 25 लीटर दूध जो है वो 25 लीटर दूध जो है वो 25 रुपये खरीदा, तब 25 25 कितना हो जाएगा, 625 रुपया में उसने खरीदा, यानी कि ये जो है वो उसका क्रय है। अब उसने इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, 25 लीटर पहले से था और 5 लीटर पानी मिला दिया, क्या मिला दिया, 5 लीटर पानी मिला दिया, तो आपका टोटल हो गया 30 लीटर हो गया। कहता 30 लीटर मिला मिश्रण को क्रैमुल पर बेचे। मिश्रण क्रैमुल कितना था, आप कहेंगे 25 रुपया में उसने पहले जो है वो खरीदा था, तो 25 रुपया ने उसने बेच भी दिया, और उसमें पानी 5 लीटर मिला दिया था, तो आप कहेंगे 25 कितना 25 रुपये, तो आप कहेंगे 25 दिया है कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 75 हो जाएगा। 625 रुपया उसको पूरा लगा था खरीदने में, और उसने बेचा कितना में, 750 रुपया में, तो यानी कि 10 में से 5 गया तो आपका 5 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, यानी कि 125 रुपया, कितना 625 रुपया, और गुने में आपका जो है वो 100 हो जाएगा, यानी कि 25 25 से और 25 25 गुने 25 और 25 चौके 100, यानी कि 5 चौके 20% जो हुआ
उसको प्रॉफिट हुआ दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्त, कहता है कि मिश्र धातु ए में धातु एक्स और वाई का अनुपात जो है वो 5:3 है, 5:2 है। और मिश्र धातु वी में धातु एक्स और वाई का अनुपात जो है वो 3:4 है। ए और वी को 4:5 के अनुपात में मिलाकर मिश्र धातु सी तैयार की जाती है। तो मिश्र धातु सी में वाई का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि आपका जो क्वेश्चन, जैसे कि आपने देखा कि एक मिश्र धातु है जो अब आपका है ए है और आपका वी है। क्या है जी, आप कहेंगे कि ए है और एक तो है आपका बी है। एक मिश्र धातु में ए जो है वो एक्स और वाई का अनुपात, यानी कि यहाँ पे एक्स और वाई का जो अनुपात है, एक्स और वाई का जो अनुपात है वो 5:2 है। कितना है, आप कहेंगे 5 अनुपात कितना है, 2 है। और कहता है बी में एक्स और वाई का अनुपात है जो आपका 3:4 है। कहता है कि ए और वी को 4:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। मतलब ए में जो मिलाया जाता है वो 4 मिलाया जाता है और वी में मिलाया जाता है आपका 5 मिलाया जाता है। तो अगर मिलाना है तो मिला दीजिए कि 5 चौके कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 हो जाएगा। और फिर 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 दिया के 15 आपका हो जाएगा। और 5 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। टोटल की बात करते हैं तो 20 और 8 28 हो जाएगा। और 15 15 और 20 आपका हो जाएगा जाकर के 35 आपका हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन जो आपका पूछता है, कहता है कि मिश्र धातु इतना तैयार की जाती है। तो कहता है मिश्र धातु सी में वाई का प्रतिशत बताइए। तो सी में वाई का प्रतिशत बताइए। तो आपका जो है वो सी में वाई का प्रतिशत बताइए। तो सी में आपका जो है वो मिश्र धातु ही ना है। तो कहता है कि इतना इन 4:5 के रूप में मिलाकर मिश्र धातु, अच्छा मिलाकर, तो आप कहें कि 28 और 28 और 28 और 5 कितना हो जाएगा, 28 और 5 33 और 33 नहीं, 28 और 28 और 28 और 28 और 5 33 और 30 आपका हो जाएगा जाकर के 63, यानी कि 63 हो जाएगा। यानी कि पूछता है कि बाई ना, तो बाई आपका 28 हो जाएगा और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 63 और गुने में आपका 100 लिखेंगे तो कटेगा। 7 चौके 28 और 7 9 के 63, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 400 और बटे में आपका 100। ये बटे में आपका जो है वो 9 है, यानी कि 9 है। तो 1/9 को लिखते हैं 11.1/9 होता है। 11 चौके 44.1 कितना हो जाएगा, 44.44, 11 चौके 44, यानी कि 44.4 बटे आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4/9 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है वो एक है, जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है तो कहता है कि एक बेलन और एक शंकु के आधारों की त्रिज्या बराबर है। एक आपका जो है वो कई इस तरह से शंकु है, कुछ इस तरीका से आपका जो है वो शंकु है। एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या जो है बराबर है। आधार की जो उसकी जो है वो आपका त्रिज्या जो है वो आपका R1 और आपका जो है वो R2 है, मतलब बराबर है। और फिर ऊंचाई भी बराबर है, आपका H1 और आपका जो है वो H2 भी बराबर है। तो कहता है उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अच्छा, बेलन के आपका जो पहले लिखा हुआ बेलन था, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRH होती है, 2πRH होती है। और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होती है। और आपका शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होती है, क्या होती है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका होती है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होती है आपका πRL होती है। और दोनों के वक्र पृष्ठ का दिया हुआ है आपका 8 अनुपात आपका दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 8:5 दिया हुआ है। तो काट लेते हैं, 2 चौके 8 हो जाएगा। पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, यानी कि एच और एल बराबर आपका आ गया 4 और आपका 5 आ गया। एच बराबर आपका आ गया जाकर के 4 आ गया। और एल बराबर आपका आ गया जाकर के, एल बराबर कितना, आप कहेंगे 5 है। जब ये 4 रहता है 5 रहता है तो ये कितना होता है, आप कहेंगे 3 होता है। तो ये भी आपका 3 हो जाएगा, ये भी आपका 4 होगा। क्वेश्चन पूछता है कि तो उनकी त्रिज्या और ऊंचाई बताइए। तो त्रिज्या और ऊंचाई, तो त्रिज्या को पहले बेलन का पूछता है, तो बेलन आपका हो जाएगा जाकर के 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
आप कहें कि 4 हो जाएगा। तो कहता है कि तो त्रिज्या का अनुपात और, तो आपका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4:3, 4:3। आपका जो 3:4 आपका जो है वो आपका करेक्ट उत्तर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि उस विकल्प का चयन करिए। इसमें देखिएगा संबंध किससे बता बता रहा। इसमें संबंध आपका बता रहा है दो है, दो के बाद आपका दो में तीन जोड़ा था, आपका दो तीन आपका पाँच हो गया, पाँच में आपका नहीं, ऐसे नहीं। मुझे लगता है कि BETTER को इसको ई दोनों को उलटा है, तो आप कहें कि EB हो गया, EB हो गया, फिर TT हो गया, TT को उल्टा, फिर आप कहेंगे ER को उल्टा है तो ER हो जाएगा। फिर आपका आंसर है तो इसको लिखा है, A ने लिखा है, फिर आपका हो जाएगा WS लिखा है, WS लिखा, SW लिखा है तो WS है। आपका ER है तो आपका RE लिखा है, तो आप कहेंगे इसका हो जाएगा जाकर के आपका उधर से देखते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के TP हो जाएगा। TP आपका किस ऑप्शन में, TP आपका दोनों में है, C भी है, E भी है, अरे दोनों सेम ही है। TP हो जाएगा, T और P, TP आपका हो जाएगा, जो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 18 है और 20 है। इसमें क्या है, आप कहेंगे 18, 18 2 20 और 20 बीस दो 22, 22 और 22 और 22 से दो दो जोड़ा है, फिर आपका जोड़ा है जाकर के आपका पाँच जोड़ा है। इसमें 22 और 5 27, 27 27 27 और 5 32 और 32 और 32 और 32 और 7, तब कहेंगे 7 इसमें जोड़ेंगे, तब कहेंगे 9 7 16, यानी कि 46 आपका जो हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं कि सही जवाब हो जाएगा था करके। अगला नंबर क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है आपका, कहता है कि 900 आपका जो है वो 900 तो आपका 12 पहले से था, और फिर सॉरी चिन्ह चेंज कर रहे हैं, भागा की जगह पे माइनस करने के लिए बोल रहा है, तो यानी कि माइनस की जगह पे हम लोग भागा कर देंगे। 400 आपका जो हो जाएगा 56 गुने में आपका 28, और फिर आपका हो जाएगा प्लस हो जाएगा 300 के 90 माइनस में आपका 2 बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के, ये आपका सही क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर काटेंगे तो ये काटेगा 6 दूनी के 12 और बाकी हाथ में एक, 45 दूनी के 90 और एक 91, यानी कि दो मरतबे में ई लपेटेगा। और फिर आपका 28 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 28 दूनी के 56 हो जाएगा। 56 में से एक जाएगा तो आप कहेंगे कि 54 हो जाएगा। और 54 390 में अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 390 और 4 94 और 50 9 5 14, यानी कि आपका 4 4 4 आपका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए कुछ इस तरह से है। इसमें काफ़ी ज़्यादा आसान है, आप देख लीजिए यहाँ पे, ये इसको देख लीजिए। इसको देखिए, पहले तो ये नीचे था, फिर ऊपर में गया, फिर आपका नीचे आया, फिर ऊपर में गया, फिर आपका नीचे में आएगा। नीचे किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे कि नीचे जो है वो इस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है जी, इसमें नहीं है जी, इसमें नहीं है जी, आपका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि आकांक्षा नाम की एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, उसकी बेटी के पिता की पत्नी की माँ मेरी पत्नी की बेटी की माँ की सास है। तो राजीव आकांक्षा के किस प्रकार संबंधित है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है, अब हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखिए आकांक्षा नाम की एक लड़की, आकांक्षा नाम की लड़की मतलब कि आकांक्षा नाम की लड़की, आकांक्षा नाम की एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा। आकांक्षा मान लीजिए, आकांक्षा को मान लीजिए आप यहाँ मान लीजिए, जैसे कि आपका राजीव को मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है जी। आप कहें कि राजीव यहाँ है और आकांक्षा जो है वो आपका यहाँ है। आकान आकांक्षा, आकांक्षा पर कुछ इस तरह से होगा, कहता अब जिसे कहता है वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे, क्या हमारे पास रिजल्ट आता है कि नहीं आता। तो राजीव ने इशारा करते हुए इसके तरफ कहा, इसके तरफ कहा कि उसकी बेटी, इसकी बेटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसकी बेटी हो जाएगा, बेटी ही रहेगा आपका, इसकी बेटी रहेगा, तो इसकी बेटी जो जनरेशन में नीचे है तो नीचे लीजिए, उसकी बेटी के पिता, इसका पिता मतलब इसका कोई बाप होगा, तो बाप कह सकते हैं, इसका पिता कोई होगा, मान लेते हैं पिता। तो कहता है कि आकांक्षा के बेटी, आकांक्षा के बेटी के पिता, तो पिता मतलब इसका पति के बात कर रहा है, तो पिता, पिता की पत्नी, पिता की पत्नी, इसका मतलब किसी की बात कर रहा है, पत्नी की माँ,
इसकी माँ की फिर से, उसकी बेटी की पिता, उसकी बेटी के पिता, उसकी बेटी के पिता की पत्नी, पत्नी की माँ तो आप ऊपर में चल जाएगा। माँ जो चल जाएगा वो आपका चल जाएगा, माँ जो चल जाएगा वो ऊपर में चल जाएगा। माँ जो चल जाएगा वो आपका ऊपर में चल जाएगा कि नहीं। माँ, उसकी आकांक्षा के बेटी के पिता के पत्नी के माँ, पत्नी के माँ, मेरी पत्नी, इसकी पत्नी, तो इसकी कोई पत्नी होगी यानी कि पत्नी, मेरी पत्नी, इसका कोई पत्नी होगा यानी कि आपका यहाँ पे कोई पत्नी होगा। समझे। कहा था मेरी पत्नी मतलब राजी हुआ। मेरी पत्नी के बेटी, इसका कोई बेटी होगा। आपका बेटी, बेटी की माँ, तो बेटी की माँ पत्नी, पत्नी की सास, सास कौन हुआ, राजीव के आपका जो मम्मी जो हुआ ना, आपका जो मम्मी, इसका जो मम्मी हुआ मतलब मम्मी जो हुआ, इसकी जो हुआ वो सास हुआ। कहा कि लड़की आती है इसके घर में आती है तो इसका सास कहने का मतलब है कि राजीव के मम्मी, यानी कि इसका जो लगा वो सास लगा, सास है। कौन है, सास है। तो आपका कहता है ना कि हाँ, अब फिर से देखते हैं। कहता है उसकी बेटी, इसकी बेटी, इसकी बेटी के पिता के माँ, पिता की पत्नी, पिता की पत्नी की माँ, पिता की पत्नी, पत्नी की माँ जो है ना, माँ जो है ना मेरी पत्नी, माँ जो है ना, इसकी माँ जो है, इसकी माँ जो है, वो इसकी माँ जो है वो इसकी माँ जो है वो वो मेरी पत्नी की बेटी, वो मेरी पत्नी की बेटी की माँ के सास है। कि आपका जो है वो सास है, मतलब ई जो है ना वो, ई जो ई मतलब ई आपका जो है ना वो ई इसका क्या है, तो आप कहेंगे ई जो है वो इसका सास है। यानी कि पत्नी जो है ना वो, पत्नी जो है ना वो इसका जो है वो, ये दोनों जो मिल रहा है वो इसका सास है। तो इनका सास है, इसका मतलब है कि इसका सास है, और इसका जो सास था वो इसका माँ था, तो यानी कि इसका भी माँ होगा। तो यानी कि इन दोनों के बीच में आपका कौन सा संबंध है, तो आप कहें कि इसकी जो है वो बहन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहा था कि ये देखिए, कहा था कि ये देखिए कुछ इस तरह से है, इसको काटने पर कैसा दिखेगा। तो काटने पर कैसा दिखेगा, अगर इसको हम सबसे पहले तो इधर से मोड़ा है तो आपका इधर से उभरेगा, उसके बाद में फिर इधर उभरेगा, तो इधर उधरेगा तो मेरे ख्याल से ये चिन्ह चिन्ह पड़ जाएगा और इसमें लाइन ऐसे गोला टाइप का हो जाएगा। तो गोला टाइप के कहाँ है, गोला टाइप के आपका ये रहा गोला आपका ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है, आप देख लीजिए इसको, ये 20 गो है, टोटल के टोटल 20 गो है, तो आप कहेंगे कि पाँच पाँच पर बांट देते हैं। तो आप कहेंगे कि जी के बाद क्या होगा, जी के बाद एल होगा, GLARE, जी GLARE, GLAO, जी एल, जी पहले एल होगा, तो जी एल वाला कौन है, तब कहेंगे एल वाला ही है, लेकिन एल वाला तो आपका दो गो है। GLAR ही है, GLARE, GLA होएंगे तब कहेंगे BRG, GLBR, आर के बाद कौन है, आपका आर के बाद आपका ई है, EG, उसके बाद में आपका हुआ जाएगा GLARE, GLBRE होगा, GLCRE, GLC के बाद आपका DRE होगा, यानी कि आपका जो है वो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि रतन उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है तथा फिर दाएं मुड़कर 23 मीटर जाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है तथा 16 मीटर चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 11 मीटर चलता है, तब वह दाएं मुड़ता है तथा 17 मीटर चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, अंततः वह दाएं मुड़ता है और 19 मीटर चलता है। आरंभ बिंदु के संदर्भ में वह कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में मौजूद है।
जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है, बिल्कुल हम लोग उसी तरह से करेंगे। उत्तर उत्तर दिशा की मुंह करके 15 मीटर चलता है। 15 मिनट चलता है, इसका मतलब है कि 15 मिनट चलता है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं आपका, मान लीजिए यहाँ से ले लेते हैं, चलिए ठीक है। 15 मीटर चलता है, 15 मीटर मतलब हम लोग मान लेते हैं कि मान लीजिए 3 बॉक्स चलता है, ये 15 मीटर है। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल। फिर वह दाएं मुड़ता है, अगर दाएं मुड़ेगा तो यहाँ जाएगा और 23 मीटर चलता है, यानी कि 15 मिनट चलेंगे और ये 23 चलता है, यानी कि 23 कुछ इस तरीके से चलता है। और फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, इसका मतलब कि ऊपर जाता है, बाएं मुड़ता है और 16 मीटर चलता है, यानी कि 3 बॉक्स तो बचलवे करता है, थोड़ा सा और चल लेता है, ये आपका जो है वो 16 चलता है। और फिर कहता है कि उसके बाद वो बाएं मुड़ता है, फिर उसके बाद जो है वो बाएं मुड़ता है और 11 चलता है, यानी कि 11 आपका जो है वो कुछ यहाँ तक चलता है, आप कहेंगे 11 चलता है। 11 चलता है, फिर चलता है वह, फिर वो दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ने का मतलब है ऊपर जाएगा, दाएं मुड़ता है और 17 चलता है, यानी कि 15 तो चलवे करता है। ये देखिए 3 बॉक्स ये चलता है, तो 3 बॉक्स यहाँ पहुँच गया, ये आपका जो है वो 17 चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, अगर बाएं मुड़ेगा तो कहाँ आएगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और फिर वो चलता है 12 चलता है, 12 चलता है, आप कहेंगे बिल्कुल चलता है 12। अंत में वह दायां मुड़ता है, अंत में वह दायां मुड़ता है, इसका मतलब ऊपरे जाता है। अंत में वह दायां मुड़ता है और 19 मीटर चलता है, 19 मिनट चलता है, यानी कि 3 बॉक्स तो चलवे करता है, 4 और चलता है, यहाँ तक चलता है, 19 मीटर चलता है। तो आप कहता है कि आरंभिक बिंदु के संदर्भ में वह कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है, तो आप कहें किस दिशा में, ओह 16 और 16 16 दूनी के 32 और एक कितना हो जाएगा, तो आप कहें कि 33 हो जाएगा। और 15 और 15 और 15 और 19 कितना, तो आप कहें कि 15 दूनी के 30, 30 और 4 34, यानी कि आपका हो जाएगा 4 3 7 3 3 6, उत्तर दिशा में यानी कि आपका जो है वो 67 आपका हो जाएगा, उत्तर दिशा में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 7 लड़के राम, सुमित, सुनील, राहुल, राज, अमन और अमित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हैं। राज अमन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सुनील अमन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, राम अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अमित राम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, राहुल अमित का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सुमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है दोस्त, और क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से, अब कहा था जैसे जैसे हम लोग सजाते हैं, सबका जो राइट हैंड है वो आपका इधर है। कहता है कि राम राम जो है वो अमन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, राम जो है वो अमन के दाईं ओर, अमन के राम जो है वो, मान लेते हैं अमन, अमन के दाईं ओर, राम जो है ना वो अमन के दाईं ओर, राम जो है ना वो अमन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल। राज, RAJ, राज जो है ना, राज वो तरीके रे, राज जो है ना वो अमन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सुनील अमन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, सुनील अमन के अमन के अमन के अमन के बाईं ओर, अमन के आपका जो है, राज जो है ना वो अमन के दाईं ओर, ओ तरीके गलत हो गया, फिर से एक पढ़ते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। 1 2 3, 3 दूनी के 6 है और एक इंसान और है, तो एक इंसान को यहाँ घुसाते हैं, फिर आपका जो राइट हैंड में आपका जो ये दे देते हैं। कहता है कि राज जो है ना वो अमन के दाईं ओर, राज जो है ना वो अमन अमन को बैठा लेते हैं, मान लिया अमन यहाँ है, अमन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर आपका जो है वो राज है, अमन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर आपका, अमन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर आपका राज है। सुनील
अमन के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर सुनील जो है ना, अमन के बाईं ओर से तीसरा स्थान पर, एक दो तीन, यहाँ पे आपका है सुनील है कौन? अमन जो है ना, अमन जो है ना, अमन, सुनील जो है ना, क्या कर रहा? आपका जो सुनील जो है ना वो अमन के बाईं ओर, अमन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर है। राम और अमन बैठा हुआ है, राम और अमन, अमन है। राम और अमन, राम जो है वो अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। राम नहीं यहाँ है और नहीं यहाँ है, बाकी यहाँ पे है, यहाँ पे दो जगह पे राम है। अमित राम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अमित जो है ना वो राम के दाईं ओर। तो आप कहेंगे कि राम के यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे बैठ सकता है। तो राम के दाईं ओर, राम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर अमित है। राम, अगर राम को यहाँ बैठा तो राम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, एक दुई तो है नहीं, तो राम तो आपका यहाँ है। राम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर राम कहता है कि अमित जो है ना वो अमित जो है ना वो राम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अमित जो है ना वो राम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। राम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है अमित है। ये हो गया, बाकी ये हो गया, दो को और बच रहा है। तो राम तो यहाँ है नहीं, है नहीं, तो बचा कौन? आप कहें कि राहुल जो है वो अमित का निकटतम पड़ोसी नहीं है। और राहुल जो है ना वो अमित का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि आपका राहुल जो है वो RAHUL, राहुल आपका यहाँ हो जाएगा दोस्त। अब बचा कौन? तो अब बचा आपका जो सुमित बचा। सुमित बता पूछता है क्या कि सुमित के बाईं और तीसरे स्थान पर, सुमित के बाईं और तीसरे स्थान पर, एक दो तीन, आपका राम है। राम आपका जो हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा, कहता है कि अच्छा क्वेश्चन क्या कहता है, ये दर्पण है, ये कैसा दिखेगा? तो आप कहेंगे चार, सबसे पहले दिखेगा चार किस ऑप्शन में है? तो आप कहेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही में है ये, तो आपका एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए कुछ इस तरह का से है। इसमें क्या है, इसमें देखिएगा नहीं आपका जोड़ा हुआ है, नहीं और कुछ किया, अगर जोड़ेगा तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, काहे कि 18 इसमें आपका जो है वो दो वॉवेल है, ए है और ई है। दो वॉवेल है, इसमें एक वॉवेल है, इसमें के वॉवेल है? तब कहेंगे एक वॉवेल, और आपका जो है वो दो वॉवेल, और तो है नहीं, तो दो आपका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। अगला नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए कहता, ये देखिए कहता क्या, इसमें देखिए 11 का स्क्वायर है, फिर 9 का स्क्वायर है, और 11 और 9 में घटाइएगा तो आपका 2 हो जाएगा। और सही 11 8 88, 8 हो जाएगा, और ई आपका 9, 9 छक्का कितना हो जाएगा? 9 छक्का 54 हो जाएगा। 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 में से 6 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। वैसे ही यहाँ देखिए आपका 11 7 77, 7 और आपका 9, तो 9 दूनी क्या 18, यानी कि 5, 7 में से आपका 2 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 हो जाएगा। तो ये आपका जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कुछ शिक्षक वैज्ञानिक है, कुछ जो आपका जो है, कुछ शिक्षक जो है, कुछ शिक्षक जो है वो आपका क्या है? तो आप कहेंगे कि वैज्ञानिक है। सभी वैज्ञानिक डॉक्टर है, जितना भी वैज्ञानिक है ना, आपका जो है वो जितना भी वैज्ञानिक है, सब के सब आपका जो है वो आपका डॉक्टर भी है। सभी डॉक्टर इंजीनियर है, जितना भी डॉक्टर है सब के सब आपका जो है वो इंजीनियर है। तो क्वेश्चन आपका कहता है कि कुछ डॉक्टर शिक्षक है, कुछ जो डॉक्टर है वो शिक्षक है, ये बिल्कुल सही बात है। कुछ इंजीनियर शिक्षक है, कुछ इंजीनियर जो है वो आपका शिक्षक है, बिल्कुल सही बात है। कुछ डॉक्टर वैज्ञानिक है, कुछ डॉक्टर जो है वो आपका वैज्ञानिक है, तो ये भी आपका सही बात है, यानी कि आपका तीनों के तीनों आपका अनुसरण करता है। कहता है इसमें कौन सा निहित है, देखिएगा निहित इसमें कौन है। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो देखिएगा, मेरे ख्याल से लगता है कि इसमें तो नहीं है, इसमें है आपका, देखते हैं। तो इसमें आपका निहित किस में है? मुझे लगता है ये रहा निहित। ये ऐसे आएगा आपका, फिर आपका ऊपरे जाएगा कि नहीं है, फिर इसमें देखते हैं, तो अगर आपको हो जाएगा जा करके,
आपका जब भी जाएगा, जब भी वो तिरछा जाएगा तो तिरछा जाएगा तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे इसका मतलब ये आएगा, तो ये आएगा, तो ये तो है ही नहीं, तो होगा नहीं। अच्छा इसमें देखते हैं, तो ये आपका हो सकता, ये आपका हो जाएगा, फिर आपका ये हो जाएगा, और ये आपका कैसे होगा यार, ये आपका हो जाएगा जा करके नहीं ये हो जाएगा, वो ये हो सकता है, ये हो सकता, और फिर यहाँ से आपका जो है वो ये हो जाए कि ये हो जाएगा, फिर आपका ये हो जाएगा, फिर हाँ ये हो जाएगा, नहीं ये कैसे, तो कौन आपका हो जाएगा, बी हो जाएगा, नहीं बी में आपका मौजूद है। बी में जो आपको दिख रहा है वो आपका दिख रहा है जाकर के, यहीं तो दिख रहा है, यहाँ से एक तो ऐसे गया है, फिर आपका यहाँ से ये गया है, फिर आपका यहाँ से ये गया, हाँ ये दिख रहा, ये देखिए ये आपका है, फिर आपका यहाँ से ये आया है, फिर आपका यहाँ से ये आया है, यानी कि बी आपका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर है, इसमें देखिए कहता है कि दिए गए इन अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर कौन हो जाएगा, सबसे पहले कौन हो जाएगा, सी एच ओ सभे में CHOL, CHO सी, उसके बाद में के, यानी कि सबसे पहले पाँच आपका हो जाएगा, सबसे पहले आपका पाँच होगा यानी कि 5 नंबर। उसके बाद में आपका इन चारों में से देखते हैं तो CHOCO, CHOCOL, पहले तो आपका, उसके बाद में आपका दो आएगा, यानी कि आप इसमें से देखते हैं तो CHOLAT, CHOLO, यानी कि आपका जो आएगा वो आपका तीसरा नंबर पर आपका आपका आएगा, एल होगा CHOLA, CHO तक तो है ही है, उसके बाद में एल है, CHO आएगा, CHO, उसके बाद में CO है, उसके बाद में एल है, उसके बाद में आपका एच है, तो यानी कि ये तो होंगे 2 नंबर वाला। फिर इसको देखते हैं तो आपका सबसे पहले आपका आएगा जाकर के वी आएगा। इसमें देखते हैं तो इसमें कौन हो जाएगा, आपका है कि इसमें हो जाएगा जाकर के 16, यानी कि 14 2 16, यानी कि 12 2 14, यानी कि 10 2 12, यानी कि 8 2 10, यानी कि एच हो जाएगा, एच कौन 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 में है, उत्तरी करे एच सभी में। उसके बाद में आपका जो है वो ए, उसके बाद में 3, यानी कि 4, 4 3 7, 7 7 3 10, 10 3 13, 13 पर आपका एम होता है, एम दो गो में सी है, यानी कि सबसे लास्ट वाला, यानी कि आपका जो है वो 3, 3 और 3 दूनी के 6, 3 तिया के आपका 9, 3 चौके 12, 3 5 के कितना हो जाएगा, आपका है कि 3 5 का हो जाएगा आपका 15, 15 पर आपका वो होता है जो वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि ये देखिए इसमें आपका कौन हो जाएगा, इसमें आपका दो है, दो चार, चार है तो चार लिखा हुआ है, दो है तो दो लिखा हुआ है, और चार है तो चार लिखा हुआ है, तो वैसे ही इसमें 3 4 2, 3 4 2, 3 4 2, 3 4 2, ये आपका ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा जाकर के एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, 6 फलकों पर इतना है, और उसके वो पूछता है क्यू के विपरीत है, क्यू के विपरीत कौन हो जाएगा, पीटी, पीटी, यानी क्यू के विपरीत हो जाएगा आपका एस हो जाएगा, एस आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे तो प्लस और माइनस करना है, यानी प्लस, प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर प्लस कर देनी है, तो प्लस की जगह पर माइनस करनी है ना। यहाँ से हम लोग देखते हैं तो प्लस और माइनस को चेंज करने के लिए बोला, प्लस और माइनस को चेंज करने के बोला है, तो 18 आपका रहेगा, भागा में आपका रहेगा जाकर के 3 रहेगा, और प्लस की जगह पे माइनस का आता है 8, और गुने में 5, और माइनस की जगह पे प्लस का आता है आपका 4, बराबर में आपका 20 आना चाहिए, यही ना। तो देखिएगा 3 6 का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी कि 6 आपका प्लस में हो जाएगा, माइनस 8 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 40 हो जाएगा, और प्लस में आपका आएगा 4 आ जाएगा, बराबर में आपका आ जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए 6 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 4 10, माइनस के 40, और प्लस में आपका जो होगा
छः चार कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा बराबर में आपका 20, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के माइनस के 30 और बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के 20। अगर ये जाएगा इधर, अब तो ये तो ऐसे आ गया यार, इधर जाएगा तो आप कहेंगे कि 30 20 आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 50 आ जाएगा। चलिए ये तो नहीं आया, बराबर नहीं आया, देखिए तो गलती होना चाहिए। अच्छा देखते हैं 6 + 8 को। तो 6 + 8 को अगर देखते हैं यहाँ पे बनाते हैं तो आप कहेंगे कि 6 + 8, 6 में आपका 8 हो जाएगा, गुने में आपका आ जाएगा जाकर के 9 आ जाएगा, भागा में आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस में आपका आ जाएगा 4, बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के 14। प्लस और माइनस को बदलना है तो आपका हो जाएगा 6, माइनस में आपका 8, गुने में आपका 9, भागा में आपका हो जाएगा 3 और प्लस में आपका आ जाएगा 4, बराबर में आपका आ जाएगा 14। तो इसको काट देते हैं तो 3 × 9 यानी कट कट 8 × 24, माइनस में आपका 6 और प्लस में आपका 4, बराबर में आपका हो जाएगा 14। 6 4 कितना हो जाएगा 10, माइनस में आपका हो जाएगा 24, बराबर में आपका हो जाएगा 14। 10 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, तब कहेंगे 4 और 1 ही तो 14 बराबर 14 आ गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक अनुसरण करता है। लेकिन आंसर में हमारे पास जो देता है वो देता है आपका दोनों अनुसरण करता है, यानी 1 और 2 दोनों जो है वो आपका कौन है, तो आप कहेंगे दोनों जो कि दोनों हैं वो आप कहेंगे दोनों के दोनों आपका जो है वो सही है, तो ये गलत है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि कलम, अच्छा लेखक की जरूरत होती है कलम की, तो कुल्हाड़े की जरूरत होती है लकड़हारा की, किसकी, लकड़हारा की। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि कैटालीन कैटालीन कारो कैटालीन कारिको और डुबिसन की किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। कैटालीन कारिको और आपका जो है वो डुबिसमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 में नोबेल प्राइज मिला है, तो उसको मिला है चिकित्सा, यानी कि मेडिकल के मामले में मिला है। आपका कैटालीन और कारिको और आपका जो है वो डू विसमैन की चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2023 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि बिना बूझा चूना यानी कि क्विक लैम जिसको कहा जाता है, आपका क्विक लेम कहा जाता है, का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है, तो आप कहेंगे CaO होता है, जिसका नाम है बूझा हुआ चूना। CaO जिसे कैल्शियम ऑक्साइड भी कहा जाता है, CaO मतलब होती है कैल्शियम ऑक्साइड होती है, एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला एक रासायनिक यौगिक है। यह कमरे के तापमान तापमान पर एक सफेद कास्टिक क्षारीय क्रिस्टल ठोस है। यह व्यापक रूप से शर्करा और आपका शुद्धिकरण में सीमेंट और ब्लीचिंग पाउडर के उत्पाद में उपयोग किया जाता है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और आपका CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और आपका CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जितने भी सारे तरह के होते हैं वो आपका जो होते हैं वो CaO की अयस्क से बाहर होते हैं, यानी कि CaOH2 होता है जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaCO3 का मतलब होती है आपका कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 का मतलब होती है कार्बन डाइऑक्साइड और CaO जिसकी कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है, जिसे कि व्यापक इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि रिक रिखम पाड़ा का पारंपरिक नृत्य है, तो रिखम पाड़ा जो कहाँ का नृत्य है, तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश की नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ लोकप्रिय लोकप्रिय लोक नृत्य में आजी आजी लामू, चलो, हिरिंग, खानिज, पोपिन पोपिर, पोनुंग, पासी और आपका कोंककी, रेखम पांडा, रोम्पी, शेर और मयूर नृत्य जो है वो आपका कहाँ था, आप कहेंगे उड़ीसा में नहीं है, वहाँ है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संगीतकार को 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। का उस्ताद जाकिर हुसैन था, पंडित राम नारायण था, उस्ताद अमजाद अली खान वंगार्स था, पंडित रविशंकर था। तो 1999 में सम्मानित किया जाने वाला पद्म भूषण
पद्म में क्या नाम है, भारत रत्न से सम्मानित करने जाने वाला आपका कौन है, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर ये एक सितार वादक, एक प्रसिद्ध क्या थे, गिटार सितार वादक थे। और आपका पुरस्कार पद्म विभूषण 1981 में मिला था, और पद्म भूषण 1967 में मिला था। संगीत नाटक अकादमी इनको 1962 में मिला था, और रेमन मैग्सेस 1992 में इनको मिला था। तो आपको इसी को याद रखनी है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाइट हाउस में रहते हुए निम्नलिखित में से किसके प्रसिद्ध पुस्तक लिविंग हिस्ट्री लिखी है। तब कहेंगे कि लिविंग हिस्ट्री जो लिखा आपका हिलेरी रोडम क्लिंटन ने लिखा है। हिलेरी रोडम क्लिंटन, इवांका ट्रम्प किताबें, ट्रम्प ट्रम्प कार्ड, और आपका बूमेर हु वर्क लॉ रूस पुस्तक, स्पोक्स फ्रॉम द हार्ट, आवर ग्रेट विग 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 बैकयार्ड, रीड ऑल अबाउट इट, ये जो है वो सारे के सारे हिलेरी रोमंड के द्वारा लिखी गई। नहीं सॉरी, लॉर बुरुस जो है वो अलग है, उसकी पुस्तक है स्पोक्स फ्रॉम द आपका हार्ट है। और आपका जो है वो सब के सब अलग अलग है। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि चुनाव आयोग में चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो आपका जो है वो चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया, तो वो किसके साथ किया, तो आप कहेंगे वित्त मंत्रालय के द्वारा किया। देश भर में चुनावी साक्षरता के लिए चुनाव आयोग और आपका शिक्षा मंत्रालय के बीच समझौता समझौता इस एमओयू का उद्देश्य सभी स्कूलों में कक्षा 6 से आपका 12 तक के पाठ्यक्रम में मतदाता शिक्षक और चुनावी साक्षरता को एकीकृत करना है। अगला नंबर है, कहता है कि उदयगिरी और आपका खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ पर स्थित है। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे उदयगिरी और खंडगिरी आपका जो है वो उड़ीसा में है। इसका गुफाएं का निर्माण 1 ईसा पूर्व में किया गया था, और ये दो निकटवर्ती पहाड़ियों पर है, जिन्हें उदयगिरी और आपका खंडगिरी पहाड़ियां के नाम से जाने जाते हैं। अगला नंबर है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। तो संघ लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है वो आपका किस में है, तो आप कहें कि वो आपका जो है वो आपका जो अगर के आपका 10 और 6 16 में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि जिसको कहते हैं यूपीएससी एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग की संरचना जो है वो उसके सदस्यों की नियुक्ति और आपका निष्कासन और संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों को कार्य से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग आपका जो है वो 16 के अनुच्छेद 315 से आपका अनुच्छेद 323 के तहत प्रदान किए गए हैं। भाग एक अनुसूची और जनजाति क्षेत्र यानी कि आपका भाग जो है वो आपका सॉरी ये 16 नहीं है, ये आपका 14 है। 16 कुछ वर्गों में संबंधित विशेष प्रावधान भाग आपका जो है वो 8 केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी है। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है। तो आप कहेंगे वो अपने पृथ्वी अपनी धुरी पर हर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है, तो आप कहेंगे 15 डिग्री होती है, यानी कि 15 × 24 आपका हो जाएगा जगह के 15 × 4 = 60 के 0 बाकी हाथ में 6 और 15 × 2 = 30 और 6 = 36 यानी कि 24 घंटे आपका 15 हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई में स्वच्छ नोट नीति की घोषणा की गई थी, तो वो की गई थी 1999 में, जब पंडित रविशंकर को उस समय सबसे संगीतकार में सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे मतलब क्या ही कह सकते हैं सबसे बड़ा जो है वो भारत रत्न मिला था, तो सबसे बड़ा पुरस्कार। रिजर्व बैंक की स्वच्छता नोट की
नीति का उद्देश्य नागरिकता की स्वच्छता, गुणवत्ता वाले मुद्रित नोट और सिक्के देना है, जबकि कटे फटे नोटों को वापस ले लिया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि वानगंगा उत्सव महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रति वर्ष मनाया जाता है? तो वानगंगा उत्सव महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रति वर्ष मनाया जाता है? तब किस वर्ष? तब कहेंगे मुंबई में। वानगंगा उत्सव 2 दिवसीय संगीत उत्सव भगवान राम को श्रद्धांजलि हर साल जनवरी के महीने में मुंबई के मालाबार हिल्स में मनाया जाता है। संयुक्त रूप से आपका आयोजित MTDT यानी कि महाराष्ट्र पर्यटक विकास निगम और आपका इंडिया हेरिटेज सोसाइटी मुंबई वानगंगा टैंक मालाबार पहाड़ियों में वालकेश्वर मंदिर के परिसर में स्थित एक पवित्र क्या है? तो आप कहेंगे पवित्र जो है टैंक है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध त्योहार आपका गणेश चतुर्थी, आपका गुड़ी पड़वा और आपका जो चैत्र गौरी राम नवमी और आपका कोजागिरी पूर्णिमा, खंडोबा महोत्सव, आपका एलोर महोत्सव, आपका ये सब है। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि किस बकरियों के आंतरिक भार को पश्मीना शॉल नामक महीन शॉल में बुना जाता है। तो आप कहें कि वो है आपका कश्मीरी बकरी। लद्दाख की चांगथांगी बकरी जो बेहतरीन फाइबर या कश्मीरी ऊन पैदा करती है, उसे पश्मीना ऊन भी कहा जाता है। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली पश्मीना शॉल कश्मीर में मिलती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 में बंगाल के अकाल को संबोधित करते हुए सेना को भूखे से मर रहे ग्रामीण बंगालियों को राहत ग्रामीण वितरित करने का आदेश दिया था? किस दिया था? तो आप कहेंगे लिनलिथगो ने दिया था। लिनलिथगो भारत के वायसराय थे। लिनलिथगो 1943 में वायसराय थे। ऐसा माना जाता है कि 1943 बंगाल अकाल जिसके बारे में अनुमान है कि 30 लाख लोग मारे गए थे, सूखे के कारण नहीं था, बल्कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की पूर्ण नीति विफलता का परिणाम था वो। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो आपका सबसे पहला उपराष्ट्रपति रहे थे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म जो था 5 सितंबर 1888 को 1952 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। उन्होंने 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। उनके जन्मदिन को भारत के शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत पुरुष साक्षरता दर औसत पुरुष साक्षरता दर जो था वो कितना था? तो आप कहेंगे 2011 में आपका 82.14% था। औसत महिला साक्षरता दर की बात करते हैं 2011 के अनुसार 65.46%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर की बात करते हैं तो आपका सबसे कम जो रहा वो आपका बिहार में 71.20% रहा था। सबसे कम महिला साक्षरता दर जो रहा था आपका बिहार में रहता है 51.50 रहा था। और उच्चतम साक्षरता दर जो शासित प्रदेश रहा था अब आपका यूटी मतलब कि यूनियन टेरेटरी लक्षद्वीप में रहा था 91.85। और सबसे कम साक्षरता दर जो रहा था वो दादरा नागर हवेली को रहा था। और न्यू दिल्ली का आपका 88.01% है। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? तो पाई जाती है आपका ओजोन मंडल, आपका समताप मंडल में पाई जाती है।
मध्यमंडल समताप मंडल के ऊपर स्थित है। यह 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। तो वायुमंडल समताप मंडल जो है वो ऊपर में आपका 50 से 90 किलोमीटर ऊंचाई तक वो फैला हुआ है। चलिए, आज का जो हमारा पहला नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो कहता है कि वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था, नरेंद्र मोदी को दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 41वें व्यक्ति बने हैं। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें इनमें निम्न गलनांक और निम्न चालकता होती है। तो आप कहें कि नहीं, तो गलत बात है। इनमें इसमें उच्च गलनांकता और निम्न चालकता होती नहीं। इनमें निम्न गलनांक और उच्च चालकता होती है। निम्न गलनांक होती है और उच्च चालकता होती है। कहता है कि फ्यूज में आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला तार टीन यानी कि एसएन और आपका लेड यानी कि पीबी का एक मिश्र धातु होता है। और विद्युत प्रणाली की सुरक्षा के लिए एक सटीक सुरक्षा उपकरण है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि पहला पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप वर्ष में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 1973 में किया गया था। भारत में 1997 में पहली बार महिला विश्व कप की मेजबानी की। पहला पुरुष क्रिकेट विश्व कप 1975 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। 2022 महिला क्रिकेट विश्व कप न्यूजीलैंड और विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था। उप विजेता इंग्लैंड रहा था। 2026 महिला जो T20 होगा वो आपका विश्व कप जो है वो होगा, वो इंग्लैंड में होगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस आपका मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च के विषय विषय है परिवर्तन में तेजी लाना, यानी कि 29 मार्च जो आपका है वो पियानो दिवस। 5 अप्रैल जो है वो आपका राष्ट्रीय समुद्री दिवस। थीम इसका जो है वो से टेबल शिपिंग और आपका बियॉन्ड कोविड के बारे में बात करता है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि सही बरतने वाले शब्द चयन करें। सही बरतने वाला शब्द कौन है? विदुषी है, विदुषी है, विदुषी है नहीं। ये रहा आपका वी इधर से लगाएगा, दो इधर से और सी इधर से। दिए गए विकल्प में सही बरतनी शब्द विदुषी होगा, अन्य विकल्प अशुद्ध हैं। चलिए, अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि उसे यहाँ आने के लिए बोल दो। उपयुक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो उसे यहाँ आने के लिए उसे यहाँ आने के लिए बोल दो। उसे यहाँ आने के लिए बता दो। उसे यहाँ आने के लिए कह दीजिए। उसे यहाँ आने के लिए कह दीजिए। ये आपका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य आपका वरुण प्रतिदिन घूमने जाता है? वरुण प्रतिदिन वरुण प्रतिदिन वरुण प्रतिदिन घूमने जाता है। यह है जो आपका है वो गलत है। इस पे आपका जो है वो बिंदु नहीं है। कल मैंने दिन भर पढ़ाई की। कल मैंने दिन भर पढ़ाई की नहीं। मेरे पर कृपा करो। मनाली अत्यंत सुंदर शहर है नहीं, ये गलत। मनाली आपका अत्यंत सुंदर शहर है। दिए गए वाक्य में मेरे पर कृपा करो वाक्य अशुद्ध है। इस शुद्ध रूप मुझ पर कृपा करो। तो आपका जो है वो अशुद्ध के बारे में, बाकी जो आपका सब के सब शुद्ध है। ये है भी आपका जो है वो शुद्ध है, यहाँ पे बिंदु है। तो ये मेरे पर कृपा करो ये मुझे गलत लग रहा। अगला नंबर है बहुसंख्यक रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए। तो बहुसंख्यक रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए। तो आपका कौन हो जाएगा? तो आप कहेंगे अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक का विलोम हो
अल्पसंख्यक, दिए गए शब्द बहुसंख्यक का विलोम शब्द अल्पसंख्यक होगा। विशेष का आपका होगा जैसे अल्पाज्ञ का बहुयज्ञ होगा। असीम के आपका सीमित होगा और अल्प के अति होगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। उस वाक्य में प्रयुक्त लक्ष्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया जाता है। तो आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे, तो कौन आपका सही हो जाएगा। तो आप कहेंगे आप अपने अंत तक पहुंचिएगा। ये देखिए, आप अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंचेंगे। आप अपने परिवार परिवार के आप अपने मार्ग तक अवश्य पहुंचेंगे। ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपका सही हो जाएगा, दिए गए वाक्य में लक्ष्य शब्द के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द गंतव्य का प्रयोग होगा। अतः अतः सही समानार्थी शब्द के प्रयोग वाला वाक्य होगा आप अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंचेंगे। ये आपका जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची कौन होगा। तो सूर्य का पर्यायवाची आपका देवता होगा। आपका सूर्य का आपका देवता होगा, अजर होगा, विबुध होगा, निर्जर होगा, गीर्वाण होगा। सूर्य का आपका होगा रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर। राक्षस का आपका होगा असुर, दैत्य, अनुज, आपका निशाचर और आपका रजनीचर। सुगंध सुगंध का आपका होगा महक, सौरभ, सुवास, खुशबू और आपका हो जाएगा बास हो जाएगा। निम्न वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तब कहेंगे परलोक के संबंध रखने वाला। तब कहेंगे निम्न वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन विकल्प में से किए। तब कहेंगे परलोक से संबंध रखने वाला। तो परलोक से संबंध रखने वाला कौन हो जाएगा। तब कहेंगे परलौकिक होगा। दिए गए वाक्यांश परलोक से संबंध रखने वाला आपका दिए गए उपयुक्त शब्द का परलौकिक हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि आम का पर्यायवाची शब्द है। तो आम का पर्यायवाची शब्द कौन होगा। आम का पर्यायवाची शब्द है रसाल। आम का पर्यायवाची शब्द रसाल है। अन्य विकल्पों का पर्यायवाची शब्द आपका जैसे शब्द अंबर। अंबर का होती है आकाश, होती है गगन, होती है अंतरिक्ष, होती है व्योम, होती है आदि होती है। पिक का आपका होती है कोयल, होती है कोकिला, होती है पंचमा, होती है बसंत दूत, होती है। फल का आपका होती है पलागम, होती है कंद मूल, होती है फलम, होती है आदि होती है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता हो। चिराग तले अंधेरे, यानी कि आपका पंडित के घर में मूर्धा का आचरण। चिराग तले अंधेरे मतलब होते पंडित के घर में मूर्खता का आचरण। बेतुकी बातें करना, बुराई देना। अब घबराना नहीं, पंडित के घर में मूर्खता का आचरण। दिए गए मुहावरा का शब्द चिराग तले अंधेरा का अर्थ होगा पंडित के घर में मूर्खता का आचरण होगा। अतः कुछ मुहावरा निम्न है, जैसे पत्थर में डूब जमना। पत्थर में डूब जमना मतलब असंभव का भी संभव होना। पेट में दाढ़ी होना मतलब कम उम्र में अनुभव और ज्ञानी होना। अच्छा, बबुआ भगत होना यानी कपट पूर्ण व्यवहार करना। बबुआ भगत होना मतलब कपट पूर्ण व्यवहार करना। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि ये देखिए गद्यांश आ गया। जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्कार विज्ञान के डैश द्वारा होती है। तो जैसे ज्ञान का संबोधन और परिष्कार परिष्कार विज्ञान के प्रयोगों गद्यांश रिक्त से एक के लिए संयुक्त आपका प्रयोग होगा। अतः पूर्ण वाक्य जैसे ज्ञान का संबोधन और परिष्कार ज्ञान के प्रयोग द्वारा होती है। उपकरणों आपका हो जाएगा जैसे ज्ञान का संबोधन और परिष्कार विज्ञान के प्रयोगों
प्रयोगों द्वारा होता है, उसी उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव का मनुष्य के स्वभाव का मनुष्य के स्वभाव का आपका जो है वो कौन है? परिष्कार। परिष्कार कौन है जी? आप कहें कि परिष्कार हास उस्ताद विका परिष्कार गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द परिष्कार होगा। अतः पूर्ण वाक्य उसी उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव का परिष्कार कलाओं के द्वारा किया जाता है। तो आपका कौन हो जाएगा? परिष्कार हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ के एक बार देखते हैं कि आपका जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्कार ज्ञान के आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ज्ञान ज्ञान के तो प्रयोगों द्वारा होता है, उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव का आपका जो होती है वो परिष्कार कलाओं के द्वारा किया जाता है। केवल ज्ञान की उन्नति और परिष्कार को अपना ध्येय बना लेने के कारण मनुष्य की क्या है? मनुष्य की मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक, यानी आपका जो है गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सब मानसिक होगा। अतः पूर्ण वाक्य केवल ज्ञान की उन्नति और परिष्कार को अपना ध्येय बना लेने के कारण मनुष्य की मानसिक व्यक्ति बढ़ा हुआ होना चाहिए। तब कहें कि शारीरिक हुई होने, लेकिन कलाओं की आपका जो है वो तीन का हो गया ना। तीन का शारीरिक या मानसिक शारीरिक बढ़ा तो बहुत ही गया है, लेकिन कलाओं की आपका क्या है? कलाओं की उपेक्षा कर देने से हमें उनकी केवल दाहकता ही नसीब हो रही है। का कलाहीनता मनुष्य को जोड़ बना देती है, और आपका जो है वो समूच ही आज का मनुष्य चारों ओर से अपने ही उपेक्षा, अपने ही क्या है? आप कहें कि अपनी ही जड़ता, शिथिलता, सक्रियता, निष्क्रियता था अपनी ही जड़ता का शिकार हो रहा है। अपनी ही जड़ता का शिकार। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैंने अंतःकरण में सोच कि ऐसा क्यों होता है। मैंने मन में सोचा कि ऐसा क्यों होता है। मैंने आत्मा में सोचा, मैंने मित में सोचा। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आपका मन होगा, लेकिन मन में सोचा कि ऐसा क्यों होगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। भारत वस्तुतः ऋतुओं की विविधता का देश है, समानता का नहीं, मनोरंजनता का नहीं, सथरता का नहीं, तो आपका विविधता का आपका जो है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? तो कौन है? दुर्गा के अनेकों नाम है। दुर्गा के अनेक नाम है। लाखों नाम, बहुतों नाम, करोड़ों नाम नहीं, अनेकों नाम है। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 5 टन कोयले, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में स्थान उचित शब्द का क्या होगा? 5 टन कोयले, कोयल, कोयलो, कोयला सा, कोयला। 5 टन कोयला को प्रतिस्थापित करने हेतु कोयला शब्द उपयुक्त होगा। अतः पूर्ण प्रतिस्थापित वाक्य 5 टन कोयला होगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के प्रतिस्थापित उपर्युक्त विकल्पों का चयन करें। इसी प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की जरूरत नहीं, तो ऐसा चयन करें। कामिनी कामिनी को अपने माता पिता के बचनों को ऊपर श्रद्धा थी।
कामनी को अपने माता पिता के कामनी कामनी को अपने माता पिता के वचनों के ऊपर श्रद्धा थी। तो वचनों कामनी को अपने माता पिता के वचनों के ऊपर श्रद्धा थी। तो कौन थी? आप कहेंगे वचनों। वचनों आपका ऐसे लिखा है, वचनों के ऊपर नहीं, वचनों पर श्रद्धा थी। दिए गए वाक्य में वचनों के ऊपर को प्रतिस्थापित करने के लिए वचनों पर शब्द प्रतियुक्त होगा, अतः प्रतिस्थापित वाक्य होगा। कामनी को अपने माता पिता के वचनों पर श्रद्धा थी। अगला नंबर कहता है कि संज्ञा या विशेषण के मेल से बनने वाली क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया। रेखांकित संज्ञा के विशेषण के मेल से बनने वाली क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। रेखांकित पद को बदलकर शुद्ध कीजिए। आप कहेंगे नाम बोधक बनेगी ना, नाम बोधक बनेगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका डिस्क्रिप्टिव कि संज्ञा या विशेषण के मेल से बनने वाली क्रिया आपका नाम बोधक क्रिया है। यथा हाथ से हाथियाना, बात से बतियाना, गरम से गरमाना, ठंडा से ठंडाना, पागल से पागलपन। जिस क्रिया में यह मालूम हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। यथा यथा करना से करवाना, खाना से खिलवाना, और आपका जो है वो सोना को सुलवाना, देना से दिलवाना, लजाना से लजवाना। ये आपका जो है वो आपका क्रिया हो जाएगी दोस्त। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ दोस्त। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दोस्तों मैं जाते जाते आपको ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया को हकीकत मेरी कुछ पता भी नहीं, इल्ज़ाम हजार है और खता कुछ भी नहीं। मेरे दिल में क्या है ये पढ़ ना सकोगे, सारे पन्ने भरे हुए हैं लेकिन लिखा कुछ भी नहीं है। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।